Hello, welcome back to Tanya's Life. This vlog gonna be so hectic because I'm going for the bड़ी Eid की shopping and I'm very excited for the day. Our first stop is Bonanza and I'm definitely loving Bonanza because of the colors, because of the collection. Everything is so perfect. My first favorite is that mustard one and look at the detailing. Everything is so perfect. The stitching and I'm in love. उसके बाद मैंने ये ख़रीद लिया, ठीक है. मुझे वो मस्टर्ड ड्रेस पसंद आया तो आई विल डेफिनेटली हैव टू बाय दैट. यस, सो मैंने वो ख़रीदा. उसके साथ बाबा के लिए ख़रीदा. उसके बाद अवर नेक्स्ट स्टॉप इज़ ज़लबरी. आई लव ज़लबरी की कलेक्शन बट फॉर द यूनिवर्सिटी वेयर कैजुअल ड्रेसेस इनके अच्छे नहीं होते. ये ज़लबरी वालों ने अलाउ नहीं किया था उसके लिए, सो वी जस्ट बाय देम. उसके बाद अवर नेक्स्ट स्टॉप इज़ बाटा और इधर मुझे स्लीपर्स ख़रीदने थे बिकॉज माई स्लीपर्स आर वेरी इंडीड. यस, उसके बाद स्लीपर्स देखे. स्लीपर्स में आई नो मुझे क्या ख़रीदना था तो मैं डायरेक्ट उधर ही जाकर स्टॉप लगाऊंगी बिकॉज मैंने ऑनलाइन देखा था. ऑनलाइन स्टोर में उसका साइज़ अवेलेबल नहीं था, सो मुझे बस आउटलेट विज़िट करनी थी. मामा भी कुछ ट्राई कर रही थी ड्रेसेस एंड ये सारा सीन है. दिस इज़ द आर्टिकल विच आई एम लुकिंग फॉर, द लाइलैक कलर. आई डू हैव वन बट वो थोड़ी ख़राब हो गई थी तो मुझे यही सेम चाहिए था और मेरा मामा का कलर साइज़ सेम है. मैं मामा कहती थी आप ट्राई कर लें. उसके बाद मैंने वो भी ख़रीद लिया. लेटर ऑन हम लोगों ने अब देख रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टॉप क्या होना चाहिए. तो स्टाइलो. यस, स्टाइलो इज़ द प्लेस जिधर ना आपको कैजुअल किसी भी तरह के जूते बहुत फिट मिल जाते हैं. सो यस, ऑब्वियसली हम लोगों ने ईद के लिए कपड़े लेने थे और दीज आर द बैग्स. तो ईद के लिए सारी चीज़ें लेनी थी. सो बस विज़िट किया. स्टाइलो साइज़न कुछ पसंद नहीं आया बिकॉज कुछ जो थे पसंद आए तो उनकी साइज़ अवेलेबल नहीं थे और ये सारा सीन हुआ स्टाइलो पे. बट स्टाइलो इज़ माई फेवरेट शू ब्रांड और स्टाइलो में ना वैसे ही बहुत मज़ा आता है. ये सारा सीन था. लुक एट द लोफर्स. आफ्टर सेइंग नहीं मुझे कुछ नहीं ख़रीदना, मतलब मुझे साइज़ नहीं मिल रहा था. सो फाइनली आई बाय वन शूज़ एंड लकीली मुझे उसका साइज़ भी मिल गया था. एंड आई एम जस्ट रोमिंग हेयर एंड देयर एंड जस्ट ये किड सेक्शन में आके उधर जूते देख रही थी. आई जस्ट लव किड सेक्शन और सारा सीन बहुत अच्छा था. मुझे अगर किसी ने शू शॉपिंग करने जाना हो तो प्लीज़ ब्रिंग मी अलॉन्ग विद यू. मुझे बहुत ज़्यादा शूज़ के बारे में पता है और मुझे मज़ा भी बहुत आता है. कपड़ों में आई एम नॉट सो गुड बट ऑब्वियसली थोड़ा फ़ैशन का तो पता ही होता है लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता. लेकिन शू में और ग्रॉसरी में आई लव टू डू दिस काइंड ऑफ शॉपिंग. दिस वॉज द होल सीन. बहुत सारी ईद कलेक्शन आई हुई थी एंड देयर सो मच टू वॉच आउट बट ऑब्वियसली टाइम नहीं था. और ये सारे हमारे पास क्लचेस थे जो कि शादी के लिए थे और अभी शादी का तो कोई प्लान है नहीं जिसकी वजह से नहीं है. उसके बाद फाइनली हम लोग स्टाइलो की विज़िट से निकल गए और हम लोगों ने जूता ले लिया. इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस क्योंकि ईद कलेक्शन भी बहुत मतलब अच्छा सीन से सारे. यस, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है क्रॉस कल्चर, माय सेकंड फेवरेट ब्रांड. लाइक क्रॉस कल्चर पे अगर आपने कोई शादी के लिए लाइक नॉट आपकी बहुत दूर बाहर के रिलेटिव्स की शादी है तो यहाँ कपड़े बहुत अच्छे होते हैं और अगर ईद वगैरह है तो बहुत अच्छे कपड़े होते हैं. सो मुझे क्रॉस कल्चर पर्सनली बहुत पसंद है और मेजॉरिटी मेरे ईद के ड्रेसेस क्रॉस कल्चर के होते हैं बिकॉज ऑफ लाइट कलर्स. यस, आई लव लाइट कलर्स और मुझे ये पसंद आ रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ. आई लव द कलर, आई लव एवरीथिंग बट वही बात है जब तक मुझे मेरी सिस्टर से अप्रूवल नहीं मिल जाएगा मैंने कुछ नहीं ख़रीदना होता. तो आई हैव टू जस्ट क्लिक अ फ़ोटो, उसको भेजना होता है. और साथ में लकीली वो आई थी तो वो मुझे साथ साथ बता रही थी कि दिस इज़ गुड एंड दिस इज़ नॉट गुड. सो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ना मतलब स्टिच कपड़े लेने चाहिए. प्रेट इज़ गुड रादर देन हम लोग दर्जियों के पीछे घूमते रहें कि भाई हमें ये करवा, ये सिलाई कर दो एंड ऑल दैट. दिस इज़ सो हेक्टिक. सो बंदा चुप करके स्टिच कपड़े ले ले तो साइज़ का इतना ज़्यादा मसला नहीं होता. मेजॉरिटी सब चल जाता है लेकिन दर्जियों के पीछे नहीं जाने होता. उनके तो आजकल नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ईद आने वाली है तो वो कहते हैं आज नहीं तो कल ऐसे बहुत ज़्यादा वो मसला करते हैं. बहुत सारे कपड़े देखने के बाद फाइनली आई बाय दैट
क्रीम वन या उसको ऑफ वाइट बोले, वट एवर यू वांट। तो क्रॉस कल्चर से भी एक चीज़ हमने ले ली। ईद के तीनों दिन मुझे कपड़े पहने होते हैं, सो आई हैव टू बाय तीनों दिन के कपड़े अलग अलग से। ये सारा सीन है। एंड अब मुझे कुछ किसी और शॉप में जाना है बिकॉज मुझे अपनी बहन के लिए भी कपड़े लेने हैं और वो मेरे साथ थी पहले। वो अब मेरे लिए कुर्बान दे रही थी और अब मैं उसके लिए दूंगी, क्योंकि गर्मी भी है आजकल, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इवन तो के बारिश भी होती है, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सो ये सारा सीन है। तो मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है। लेटर ऑन दिस इज़ द ड्रेस जो मेरी बहन ने लेना है। शी इज़ मैरिड, तो ये ज़रा ना शादीशुदा वाला सीन है। लेकिन दिस इज़ सो प्रिटी, सो प्रिटी। आई एम इन लव विद दिस ड्रेस। और शॉप में घुसते ही सबसे पहले उसने भी वो सेम चीज़ देखी, मैंने भी वो सेम चीज़ देखी। सो वी बाय दिस। और उसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इन फ्यूचर अगर किसी की शादी आए तो वी विल डेफिनेटली विजिट दिस शॉप। दिस शॉप इज़ शापोश। इफ़ यू आर लिविंग इन हरीपुर, you already know about the Shaposh. It is quite famous in Haripur. लाइक शादियों के ड्रेसेस के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये सारा सीन है। येस, आफ्टर दैट बहुत ज़्यादा थक गए थे एंड आई हैव टू ईट समथिंग। सो हम लोगों ने जो ये नॉर्मल जंक फूड खाया जो बाज़ार से खा सकते थे। उसके बाद कुछ लेसेस लेनी थी, कुछ अनस्टिच कपड़े थे मामा के। सो आई हैव टू बाय सम लेसेस जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। सो माय सिस्टर हेल्प मी आउट और उसने सारी मैच की। मुझे तो कुछ इस चीज़ों का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। जूतों का पूछो तो मुझे पता होता है। उसके बाद हम लोगों ने बेकरी के एज़ यूजुअल कुछ लेने गए थे और उसके बाद मेरा ऑर्डर भी आया हुआ था। सो अनबॉक्सिंग तो नहीं, बस ऐसे ही है। मेरा माइसेलर वाटर ख़त्म हो गया। सो आई बाय दिस वन। पहले मैं पिंक वाला यूज़ करती थी, दिस टाइम आई बाय विटामिन सी वाला। आई एम एक्साइटेड टू यूज़ दिस। और दिस इज़ द थिंग, सारी चीज़ें ये मैंने कॉस्मेटिको से मंगवाया है इफ़ यू वांट। उसके बाद मैंने जो बेकरी से चीज़ें लाई थी, आई लव टू डेकोरेट माई बकेट। दिस इज़ माई बास्केट काइंड ऑफ थिंग। तो मैं सारी चीज़ें सजा देती हूँ और उसके बाद ऐसे रख देती हूँ और दिल खुश करती रहती हूँ और फिर ये सारा सीन होता है। आई लव टू। आफ्टर दैट मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो बस खाना बना। आई हैड माई डिनर। रात को हम लोग वापस पहुँचे थे। इट वॉज़ अ हेक्टिक डे बट एक्साइटिंग डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।